Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkashastra Academy. A warm welcome to all the candidates who appeared for Law CET exam. आपका रिजल्ट लग चुका है. You have scored really well in the exam. अभी हमने अभी तक वीडियोस बना दिए कि यार कैप राउंड प्रोसेस कब स्टार्ट होने वाला है, डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे लगेंगे कैप राउंड प्रोसेस के लिए, एडमिशन प्रोसेस जो रहता है. अभी इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द कंप्लीट कैप राउंड प्रोसेस टू यू. ये जो कैप राउंड प्रोसेस है उसमें क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, कैसे आपको ये आपका जो टाइमलाइन रहने वाला है वो कैसे डिवाइडेड रहने वाला है, वो सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं. नाउ हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट. पिछले साल का कैप राउंड प्रोसेस हम देखेंगे, उसके बेसिस पे वी विल अंडरस्टैंड कि यार क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस रहती है. ठीक है. तो ये जो है पिछले साल का स्केड्यूल मैंने निकाला है. ये सीईटी सेल की वेबसाइट है. सीईटी सेल के पिछले साल का देखा है मैंने, लॉ ऑफ एलएलबी 5 इयर्स के लिए. ठीक है. तो इसके ऊपर आए हम. यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस टेंटेटिव स्केड्यूल 2024-2025 मतलब पिछले साल का है. ये साल का भी डेट्स चेंज होगी बट एडमिशन प्रोसेस सेम ही रहेगा. तो उसमें होता क्या है, सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर महाराष्ट्र स्टेट. एमएस मतलब महाराष्ट्र स्टेट, ओएमएस मतलब अदर देन महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन होता है. ये कुछ 6-7 दिन का डे विंडो रहता है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना रहता है. तो इसमें रजिस्ट्रेशन में क्या करना रहता है, आपको एक फॉर्म फिल करना रहता है. उसके बाद आपको सारे क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहते हैं इसमें. तो ये 6-7 दिन का विंडो रहता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेक श्योर कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, क्योंकि वो 6-7 दिन में अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो कहाँ भागा-दौड़ी करोगे. ठीक है. नेक्स्ट, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर एनआरआई, वो भी उसी टाइमलाइन के बीच में होता है, उनका लिए टाइमलाइन थोड़ा ज़्यादा रहता है. फिर ई स्क्रूटिनी ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स एंड फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म बाय ई वेरिफिकेशन टीम. मतलब आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो वेरीफाई करने रहते हैं. तो ई वेरिफिकेशन टीम जो है वो ई स्क्रूटिनी करके आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेगी. ठीक है. उसमें अगर कुछ गड़बड़ रही तो वो आपको उसी जो डैशबोर्ड है उसी के ऊपर आपको वो अपडेट आ जाएगा एंड वो आप री-वेरीफाई करा सकते हो. तो वो भी उसी टाइम पीरियड के बीच में, वही 1 हफ्ते के बीच में आपका वो होने वाला है. ठीक है. ये सिमिलरली ई स्क्रूटनी फॉर ऑल एनआरआई कैंडिडेट्स, वो भी वही टाइमलाइन है. नेक्स्ट है डिस्प्ले ऑफ अल्फाबेटिकल लिस्ट फॉर कैप राउंड 1. अभी कैप राउंड 1 का अल्फाबेटिकल लिस्ट मतलब क्या, कि एक आपका अल्फाबेट के हिसाब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपके नाम लिखे रहेंगे. वो नाम जो रहेंगे वो उसके सामने आपका सीईटी का एनरोलमेंट नंबर रहेगा, उसके सामने आपका सीईटी का स्कोर रहेगा, फिर आपकी कैटेगरी रहेगी, आपका ऑल इंडिया रैंक रहेगा, आपका महाराष्ट्र रैंक रहेगा, आपका सिटी रैंक रहेगा, आपका कैटेगरी रैंक रहेगा. बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें मेंशन रहेगी. वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको चेक करना है कि आपका सारा इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं. अगर सारा इन्फॉर्मेशन सही है तो वेल एंड गुड. बट अगर कोई भी दिक्कत है कि आपके नाम की स्पेलिंग गलत है, या फिर आपका एनरोलमेंट नंबर गलत फेच कर लिया है, या फिर आपकी कैटेगरी गलत फेच कर ली है, तो वो आप ग्रीवेंसेस रेज कर सकते हो. ठीक है. तो ये अल्फाबेटिकल लिस्ट आ गई. फिर रिजॉल्विंग द ग्रीवेंसेस, तो 2-3 दिन आपको ग्रीवेंसेस रिजॉल्व करने के लिए मिलते हैं. मतलब उसमें कुछ गड़बड़ है तो वो आप वेरीफाई करा सकते हो. देन फाइनल मेरिट लिस्ट आती है. फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, उसमें जो फाइनली आ गया है अभी वही एक्सेप्ट होगा, उसमें अभी कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं. ठीक है. ये फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई. इसके बाद आता है कॉलेज ऑप्शन फॉर्म फिलिंग फॉर कैप राउंड 1 एंड 2. ठीक है. तो कैप राउंड 1 है, तो कैप राउंड 1 में आपका कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म मतलब आपको प्रेफ़रेंसेस डालने रहते हैं, कि मान के चलो आपको 15 कॉलेजेस के प्रेफ़रेंस डालने हैं. सबसे ऊपर आप डालोगे जीएलसी डालोगे, फिर आईएलएस डालोगे, ऐसा करके आप 15 कॉलेजेस के प्रेफ़रेंसेस डालोगे. वो 15 कॉलेजेस के प्रेफ़रेंस के हिसाब से आपको फिर एडमिशन होगा, जो आपका परसेंटेज रहेगा, वहाँ पे आपको एडमिशन रहेगा, मिलेगा. तो ये आपका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस होता है. फिर एलोकेशन फॉर राउंड 1 ऑफ राउंड 1 मतलब कैप राउंड 1 में आपको कौन-सा कॉलेज मिला, कैप राउंड 1 में आपको कौन-सा कॉलेज मिला, ये आपको अलोकेट हो जाता है उसमें. मतलब कैप राउंड 1 में आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिला है, वो आपको मिल जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट,
कैंडिडेट्स रिपोर्ट टू द एलोकेट कॉलेज एंड सीक एडमिशन फॉर कैप राउंड 1। जो कैंडिडेट्स को कॉलेज मिल गया वहाँ पे जाके आपको अभी एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है? कॉलेजेस अपलोड द एडमिटेड कैंडिडेट्स ऑन द पोर्टल कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर, हाँ, ठीक है? तो ये इस तरीके से कंप्लीट प्रोसेस आएगा जिसमें आपको यहाँ पे कॉलेज मिल जाएगा। बट अगर कैप राउंड 1 में आपको कॉलेज नहीं लगता है, तो आप कैप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो, ठीक है? कैप राउंड 2 की वेकेंट सीट्स कितनी है? मतलब ऐसा होगा कि यार लेटर से आईएलएस कॉलेज में पहले जनरल कैटेगरी की 10 सीट थी, अभी उसमें से 7 सीट्स में एडमिशन हो गया है, 3 सीट्स बच गई है। वो सारा डिस्प्ले आपको वेकेंट सीट्स यहाँ पे हो गए। उसके बाद आपका कैंडिडेट मेरिट लिस्ट, फिर आपको कैप राउंड 2 का अलोकेशन होगा, है ना? कैप राउंड 2 का आपने ऑप्शन फॉर्म फिलिंग पहले ही भर दिया था, है ना? यहाँ पे देखो कैप राउंड 2 का ऑप्शन फॉर्म फिलिंग आपने पहले ही कर दिया था। अभी कैप राउंड 2 का अलोकेशन होगा आपको। इसमें कैप राउंड 2 में आपको कौन-सा कॉलेज मिला है, वो स्पेसिफाई होगा। फिर वही आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना रहेगा, एडमिशन लेना रहेगा, ठीक है? ये होने के बाद भी कैप राउंड 3 भी होता है। कैप राउंड 1 में भी नहीं मिला, कैप राउंड 2 में भी नहीं मिला, तो सेम प्रोसेस के साथ कैप राउंड 3 भी होता है ना? तो ये कैप राउंड 3 के डिटेल्स है ना? वेकेंट सीट, फिर कैप डिटेल्स, इसमें फिर से पूरा अलोकेशन ऑफ कैप राउंड 3 ये सारी होती है। कैप राउंड 3 होने के बाद वेकेंट इंस्टीट्यूट लेवल राउंड कहते हैं इसको। ये तीनों कैप राउंड होने के बाद भी अगर कोई कॉलेज बच गया, उसमें सीट्स बच गई, तो वो इंस्टीट्यूट लेवल पे अपने हिसाब से क्या कहते हैं, मेरिट के हिसाब से ऑब्वियसली वो सीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। तो उसके लिए हर इंस्टीट्यूट को, हर कॉलेज को आपको इंडिविजुअली अप्लाई करना रहता है। तो उसके भी डेट्स यहाँ पे दिए रहते हैं। कट ऑफ डेट फॉर एडमिशन लास्ट ईयर था 6 सितंबर तक। तो 6 सितंबर तक का आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सो ये भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये सारी डिटेल्स आपको सीईटी सेल के वेबसाइट पे ही मिलेगी। मैं वहाँ से ही ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। बस ये पिछले साल का डेटा है। ये साल का डेटा सेम रहेगा बट डेट्स चेंज हो जाएगी। एडमिशन प्रोसेस तो डेफिनिटली सेम रहेगा। सो मेक श्योर कि आप ये पूरा डिटेल में समझो। इससे रिलेटेड हमने कई सारे वीडियोस अभी तक बनाए हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखो, वो सारे डेट्स आप फॉलो करो, क्योंकि ये प्रोसेस अगर आप देखोगे मिस कर दोगे तो फटाक से चले जाएगा एंड यू विल मिस आउट ऑन अ लॉट। सो मेक श्योर कि आप सब सही से फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे हैं कि ये पर्टिकुलर परसेंटाइल पे मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो अगर आपको ऐसा पूछना ही है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना परसेंटाइल बताओ, उसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है वो बताओ एंड द सिटी इन विच यू वांट द कॉलेज। ये 3 चीज़ें अगर आप हमको बताओगे अच्छे से, देन वी विल बी एबल टू टेल यू कि आपको कौन-सा कॉलेज मिल सकता है, वो हम सजेस्ट कर पाएँगे। कौन-सी 3 चीज़ें? आपका एग्ज़ैक्ट परसेंटाइल, आपकी कैटेगरी एंड द सिटी। ये 3 चीज़ें बताओगे तो हम आपको कॉलेजेस सजेस्ट कर देंगे। और भी अगर कोई डाउट्स है, प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, डू हिट दैट लाइक बटन एंड डेफिनिटली सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ रिलेटेड टू कैप राउंड प्रोसेस आने वाले हैं। सो मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।